जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोगों के श्राद्ध खत्म हो गए हैं और नवरात्रे आ गए हैं। तो ये 6 महीने से हम लोग इंतजार करते हैं और नवरात्रे हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये बहुत ही शुभ होते हैं हम लोगों के घर की तरक्की के लिए, हमारे सेहत के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें पूजा पाठ और साधना के लिए ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि नवरात्रे करीब करीब सब लोग मनाते हैं। किसी के यहाँ इसको पाठ वगैरह करते हैं, किसी के यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन पूजा, ये नवरात्रों की पूजा जो ऐसी है जो सब लोग मनाते हैं। तो इसमें कैसे सरल तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। अब आपको सबसे पहले कलश स्थापना करनी है, तो किस मुहूर्त में करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जो इसका मुहूर्त रहेगा वो 11:38 से लेके 12:23 तक इसका मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि ये 45 मिनट के करीब हमें जो टाइम मिलेगा, इसी में आपको कलश स्थापना करनी है। क्योंकि कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। जब हम साधना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो उसके लिए कलश स्थापना जरूर की जाती है। बिना इसके पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसका शुभ मुहूर्त भी, अगर आप किसी शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करते हैं तो उसका फल कई गुना मिलता है और बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। तो आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि इसी शुभ मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी है। अब आपको बताते हैं कलश स्थापना करनी कैसे है। शुभ मुहूर्त आपने समझ लिया कि इस मुहूर्त में आपको करना है। इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपका जो मंदिर है, अगर आपके घर में मंदिर है या मंदिर का स्थान है जहाँ आप पूजा डेली करते हैं, और अगर नहीं है कोई ऐसी व्यवस्था, तो एक आप चौकी लीजिए, पटरा लीजिए, उसके ऊपर आप गंगा जल से सारा धोइए उसको अच्छी तरह से। सबसे पहले तो आप खुद शुद्ध होइए, नहाइए धोइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, पूरे घर को साफ़ करिए। उसके बाद मंदिर की सफाई करिए। तो मंदिर, अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो पूरी मंदिर की सफाई करके गंगा जल छिड़किए, एक गीला कपड़ा गंगा जल से करके उससे पूरे मंदिर को पोंछ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें लाल कपड़ा, क्योंकि सब चीज़ लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है, तो लाल आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको बिछा लीजिए। बिछाने के बाद आपको क्या करना है कि जो उत्तर और पूर्व की दिशा है मंदिर में आपके, उस कोने में, उस जगह पे आप थोड़ा सा चावल के अष्टदल, चावल जो आप इस्तेमाल करें वो खंडित नहीं होनी चाहिए, अक्षत होता है वो, उस चावल को आप इस्तेमाल करिए। तो उसको आप थोड़ा सा वहाँ पर अष्टदल बनाइए। अष्टदल बनाना बहुत आसान होता है। चावल की ढेरी लगाइए, उसको हाथ से ऐसे फैला दीजिए, फिर उंगली से आप ऐसे ऐसे स्वास्तिक बनाते हैं, ऐसे 8 हिस्सा उसका 8 दल बना दीजिए। उसमें अपने आप अष्टदल बन जाएगा। फिर आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी के बाजार में बड़े आसानी से कोसे मिल जाते हैं, जो आप अपने मंदिर के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा ले सकते हैं। उसमें आपको मिट्टी आप अपने गमले से, किसी गमले से ले सकते हैं जो साफ़ हो, वो मिट्टी आप ले लीजिए। और मिट्टी को अच्छी तरह से बारीक करके उसको छान के, मतलब उसमें शुद्धता होनी चाहिए, कोई ऐसी इम्प्योरिटी वाली चीज़ ना हो, ईंट पत्थर या इस तरह से कुछ भी ऐसे रोड़े वगैरह जो होते हैं वो ना हो, उसको साफ़ कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा अगर मिल जाता है तो रेत मिला दीजिए, रेतीली मिट्टी है तभी चलेगी। उसको लाके और आपको उस जो कोसा है, जो मिट्टी का पात्र है, उसमें आपको मिट्टी को बिछाना है। एक लेयर मिट्टी की बिछाइए, दूसरी लेयर आपको जौ की उसमें बिछानी है, और जौ की बिछाने के बाद फिर मिट्टी की लेयर बिछानी है, फिर उसके ऊपर जौ की लेयर डालनी है, फिर मिट्टी की डालनी। इस तरह से आपको सबसे ऊपर वाली लेयर में, नीचे 2 लेयर डालिए, उसके बाद सबसे ऊपर आपको जौ बिछा देने हैं। अब जौ आपको कैसे उगाने हैं कि बहुत जल्दी अच्छे से हरे भरे जौ आपके उगे, क्योंकि यही पहला दिन होता है। इस दिन अगर हमने ये चीज़ें अच्छी तरह से कर ली तो इसका जो परिणाम आता है, बहुत आपको देख के बड़ी खुशी मिलती है। तो सबको शिकायत होती है, किसी के जौ उगते हैं, किसी के नहीं उगते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत सरल सा तरीका बताती हूँ। आज आपको जिस दिन अमावस्या है, श्राद्ध वाली अमावस्या है, उसी रात को आप एक कटोरी लीजिए, जितना जौ आपको, एक कटोरी जौ, उसको पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। 8 से 10 घंटे उस जौ को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस पानी से निकाल लीजिए जौ को, किसी कपड़े पे या किसी पेपर पे उसको बिछा दीजिए, उसका पानी निकल जाएगा अच्छी तरह से। उसी जौ को आपने इस तरह से बीजना है, जैसे आपको बताया कि मिट्टी की लेयर डालिए नीचे, उसके बाद जौ डालिए, फिर मिट्टी डालिए, फिर उसको आपको हाथ से दबाना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से आप इस तरह डालिए, और सबसे ऊपर आपको जौ उगाने हैं।
अब ये आपको जो पात्र लिया है उसको इस तरह से करना है कि जो बीच में आपको जगह है उसमें आपको कलश स्थापना करनी। तो बीच में आप थोड़ी सी जगह कलश के लिए छोड़ के रखिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, उसको जगह को छोड़ दिए क्योंकि उसमें आपको कलश रखना है। अब ये जब आपने कर दिया तो इसके बाद आप कलश लीजिए। कलश किसका होना चाहिए? कलश अगर मिट्टी का है तो बहुत अच्छा है, मिट्टी के बाजार में मिल जाते हैं। आप अपने पूजा मंदिर के जगह के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर मिट्टी का नहीं है तो आप तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे का कलश होता है छोटा सा लोटा, वो ले लीजिए। तांबे का भी नहीं है तो कांसे का होता है, बहुत घरों में पुराने पहले के रखे होते हैं कांसे के बर्तन जो होते हैं, उसका ले लीजिए। स्टील का छोड़ के आप किसी का भी ले सकते हैं। स्टील का लोटा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तांबे का बहुत अच्छा माना जाता है, तांबे का आप रख सकते हैं। चांदी का अगर है चांदी का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, लेकिन आपको स्टील का नहीं रखना है। बस आपको ये समझना है उसमें आपको क्या क्या डालना है, क्योंकि आप कलश स्थापना इसलिए करते हैं कि उसमें हम माता के 9 स्वरूप का आवाहन करते हैं। उनका आवाहन करके वो कलश स्थापित किया जाता है, क्योंकि वो आप जो पूजा पाठ करेंगे उसका साक्षी है वो कलश। उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो उसमें आपको क्या क्या डालना है? सबसे पहले उसमें गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद उसको ऊपर लोटे को आप अच्छी तरह से कलश को भर दीजिए, जल से, साफ जल से भर दीजिए, शुद्ध ताजे जल से। और उसके बाद आपको क्या डालना है? उसमें आपको 7 चीज़ें डालनी है। 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपको हल्दी की 1 गांठ डालनी है, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं, वही अक्षत वाले चावल जो थे वो डालने हैं। दूर्वा, हरी घास जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है वो आपको डालनी है उसमें। 3 आइटम हो गए। चौथा चांदी का सिक्का या स्टील का जो लोहे का सिक्का है, जो मतलब जो भी सिक्का होता है वो डालना है। अगर चांदी का मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वो डालना है। उसके बाद उसमें आपको लौंग डालनी है, लौंग का 1 जोड़ा ही डालना है। सुपारी डालनी है। और ये सब डालने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा इलायची, 1 इलायची डाल दीजिए। और सबसे बाद में उसमें जो आपके पास गुलाब जल या इत्र वगैरह जो होते हैं वो डालिए। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद उसके चारों तरफ जो लोटे का मुंह है, फिर कलावा, उसको कलावे को बांध दीजिए। 3 बार घुमा के उसको कलावे को गांठ लगा दीजिए, बांध दीजिए। अब आपको सतिया, रोली से आपको उस कलश के ऊपर सतिया काटनी है। सतिया काटनी आप लोगों को आती होगी, सतिया काटनी है। और इसके ऊपर, लोटे के ऊपर आपको आम के पत्ते जो हैं वो 5 पल्लव जिनको बोलते हैं, तो 5 पत्ते आम के उसके बीच में, लोटे के बीच में रखने। अब आपकी कलश तैयार हो चुका है। अब इस कलश को आप मिट्टी का जो पात्र जो आपने जिसमें जौ उगाए थे उसमें आपको कलश स्थापित कर देना। अब जो कलश स्थापित कर दिया उसके ऊपर एक मिट्टी का छोटा सा जो ढक्कन टाइप का जो कलश के ऊपर आ जाए वो रखना है। उसके ऊपर चावल डालना है, मतलब उसको भी चावल से भरना है। अब इसके ऊपर आपको नारियल रखना है। अब आपने कलश स्थापना कर दी, अब इसके ऊपर नारियल रखना है। तो नारियल आपको जूट वाला नारियल लेना है। उसमें आपको 1.25 रुपया या 5 रुपया या 11 रुपया इतना आपको उसमें रखना है। भेंट के स्वरूप उसमें 1 सुपारी रखनी है, लौंग का जोड़ा रखना है, इलायची रखनी है और पान का पत्ता रखना है। तो ये आप चीज़ें करके और उसको लाल कपड़े से लपेट दीजिए। अब आपको उसमें जो नारियल है उसको रखना कैसे? नारियल को आपको ऐसे रखना है कि उसका जो मुंह होता है, जिधर से नारियल पेड़ में तने में लगा होता है, जिधर 3 आंखें होती हैं जिस तरफ नारियल में, तो आपका जब जूट वाला है तो आपको कैसे देखना है? जिधर वो ऐसे चोंच सी बनी होती है ना, थोड़ा सा नुकीला होता है, वो साइड मंदिर की तरफ मुंह करके रखना है। दूसरा जिधर से जुड़ा हुआ रहता है वो अपनी साइड रखना है। और ऐसे नारियल को खड़ा न रख के आपको लिटा के रखना है। अब आपका कलश स्थापना हो चुकी है। ये जो कलश स्थापना मैंने आपको बताई है, इसको आपको जो मुहूर्त बताया है 11:38 से लेके 12:23 के बीच में करनी है। ये कलश स्थापना जब आपकी हो जाएगी उसके बाद आप अपनी पूजा की तैयारी, पाठ वगैरह आप 2 घंटा 3 घंटा कितने भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना मुहूर्त में आपको करनी है। अब ये कलश स्थापना हो गई। इसके बाद जो माता की मूर्ति है या फोटो है, जो भी आप लगाते हैं वो सेंटर में लगाइए। कलश स्थापना आपने उत्तर और पूर्व की दिशा में इसको कर दिया साइड में। बीच में आपको जोत लगानी है। जोत आप अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत की बताएंगे आपको कैसे रखनी है। अखंड जोत बाजार में मिलती है, उसको रखिए। उसमें तिल के तेल का जलाते हैं लोग और देसी घी का भी जलाते हैं। उसमें जोत लगाइए।
क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं यहाँ पर शॉर्टकट बता रही हूँ कि आपको इस तरह से जोत जलानी है अगर अखंड जोत जलाते हैं। दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी अखंड जोत बनाते कैसे हैं, इसके बारे में बताऊंगी मैं। लेकिन यहाँ आपको बता रहे हैं उसकी बत्ती आप बना के उस तरह से लगा सकते हैं और बना सकते हैं। अब आपको ये सब कुछ करने के बाद आपको विधिवत पूजा पाठ करनी है। तो उसमें रोली, अक्षत, चावल, जो भी पूजा है आप अपने हिसाब से उसको करिए। पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, किसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। माता की आपकी स्तुति जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ये साधना पहले दिन से, जो नवरात्रों की पहला दिन प्रतिपदा का होता है, उस दिन आपको शुरू करना है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको खास करके कलश स्थापना कैसे की जाती है ये तरीका बताया, क्योंकि इस तरीके से ही कलश स्थापना की जाती है। और कलश को आपको विधिवत उसकी पूजा करनी है। रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, माला, ये सब उसके ऊपर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आप जिस दिन पहले दिन पूजा करेंगे तो ये सब कुछ चढ़ाने के बाद दूसरे दिन जब आपको पूजा करनी है, फिर कलश को आपको न हिलाना है न डुलाना है। उसको जैसे स्थापित किया वैसे के वैसे रखना है पूरे 9 दिन तक। जो ये नवरात्रे अभी जो 8वें मास के चल रहे हैं, इसमें दशहरे वाले दिन इनका विसर्जन किया जाता है। अष्टमी पूजी जाती है, नवमी पूजी आती है, वो सबके यहाँ अलग अलग विधान होता है, लेकिन विसर्जन जो होता है वो 10वें वाले दिन होता है। तो ये तरीका आप कलश स्थापना जब इस तरीके से करेंगे तो आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। कहते हैं जाने अनजाने जो हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, कुछ गलती भी हो जाती है, अगर हमने विधिवत मुहूर्त में कलश स्थापना की है तो हमारी पूजा संपन्न होती है और पूर्ण फलदायी होती है। कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी, अगर जाने अनजाने हम कुछ करते भी हैं तो वो कलश का जो स्थापना हमने अगर शुभ मुहूर्त में अच्छी तरह से किया है और उसकी पूजा विधि विधान से करते हैं तो ये चीज़ जो है उसका फल मिलता है। अब आपको कलश तो हिलाना डुलाना नहीं है, लेकिन उसमें जो जौ उगाए हैं उसमें आपको रोज़ गंगा जल के छींटे देने हैं, पानी चढ़ाते रहना, उसमें डालते रहना। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, क्योंकि वो नमी बनी रहे तो आपके जौ बहुत जल्दी, बस दूसरे तीसरे दिन तक जौ के दर्शन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने कलश की स्थापना करिए और पूजा की शुरुआत करिए नवरात्रों की। आपकी नवरात्रों की पूजा शुभ फलदायी हो और आपके घर में धन धान्य खूब अच्छी तरह से भरपूर हो, आपकी मनोकामना पूरी हो, यही आशा और उम्मीद करते हुए मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।